अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमारा 11वां लेक्चर है और आज से हम बाकायदा कुरान मजीद की तफसीर को यानी कुरान से पढ़ने का हम आगाज़ कर रहे हैं। और इसमें आप पहले तो मैं बता दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा 30वां पारा पढ़ा और सुना जाता है, नमाज में भी आप 30वें पारे की ज़्यादातर तिलावत सुनते हैं, तो और 30वें पारे में भी आखिरी 10 सूरतें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। तो हमने ये इरादा किया है कि हम आखिरी 10 सूरतों से शुरू करते हैं। अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। तो इसमें आपने एक काम ये करना है कि इस दर्स में आपने एक तो कॉपी पेन लेके अपना रजिस्टर लेके बैठना है। तो जो जो मैं यहाँ पर चीज़ें लिखवाऊँगा वो आपने अपनी डायरी में अपने मुबारक हाथों से लिखनी है ताकि आपको याद रहें। दूसरा, आपने कुरान सामने रखना है और ये जहन में रखिए कि जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करें ना, तो ज़िंदगी भर के लिए एक जैसा कुरान ही आपने रखा है। कुरान जो है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के छापे होते हैं, बाज़ 15 लाइनों वाले, बाज़ 16 लाइनों वाले। तो ये बात जहन में रखें, हाफिज़ों की आदत होती है कि जिस कुरान से वो याद करते हैं तो फिर पूरे ज़िंदगी वही कुरान उनके हाथ में होता है, यानी 15 लाइनों वाला, क्योंकि उसमें ये होता है कि ये वाली आयत यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, ये पेज यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो पूरी ज़िंदगी के लिए उनके जहन में एक बैठ जाता है कि जो मैं तिलावत कर रहा हूँ ना, ये फ़लाँ लाइन चल रही है कुरान मजीद की। तो जैसे हाफिज़ कुरान मजीद एक जैसा रखते हैं हमेशा के लिए, मैंने 15 लाइनों वाले कुरान से हिफ्ज़ किया है तो मैं हमेशा 15 लाइनों वाले कुरान पे ही तिलावत करता हूँ। और अपने बच्चों को भी मैंने, जो मेरे बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हाफिज़ बनाए, उनको भी मैंने 15 लाइनों वाले कुरान पे लगाया है ताकि मुझे सुनने में भी आसानी हो। कभी मैं उनका कुरान सुनूंगा तो मुझे पता होगा कि हमारी यानी जो सोच है ना वो सेम है, वो किस लाइन पे चल रहे हैं, मुझे पता होगा ये वाली लाइन वहाँ है। तो आप 15 लाइन या 16 लाइन कोई भी एक कुरान मुतय्यन करें, चाहे आपने कुरान हिफ्ज़ ना भी करना हो तो तिलावत ही हमेशा एक कुरान से किया करें, क्योंकि ना वो लाशूरी तौर पर वो आयतें आपके जहन में बैठ जाएंगी और आपको पता होगा कि ये वाले पेज के इस जगह पर ये आयत चल रही है, ये लाशूर में बैठ जाती है बात। तो अब आप जब तफसीर का आगाज़ कर रहे हैं बाकायदा, तो उसमें भी आपने एक किस्म का कुरान रखना है अपने सामने हमेशा, फिर उसी पे तिलावत भी करें। और वो या तो 15 लाइनों का हो या 16 लाइनों का, ऐसे ही है ना, दो ही आते हैं ना 15 या 16 लाइनों वाले। तो इन दोनों में से कोई एक हमेशा के लिए आप मुतय्यन कर लें। फिर वो बेशक बाज़ छोटे साइज़ में भी होते हैं, बड़े साइज़ में भी होते हैं, लेकिन उनकी तरतीब एक ही जैसी रहती है। तो एक जैसा कुरान आपने अपने सामने रखना है और जो सूरत मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो कुरान में आपके सामने होनी चाहिए और एक रजिस्टर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, उसमें आपने ये चीज़ें नोट करनी है जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। और बेहतर तरीका ये भी है कि आप एक कुरान लेके चाहे तो एक ऐसा कुरान ख़रीद लें जिसमें हाशिया पे जगह बहुत ज़्यादा हो, तो वहीं पे नोट आप लिख सकते हैं, तो जो जिसमें आपको सहूलत हो। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमारा तफसीर का पहला लेक्चर है, यानी तफसीर से मेरी मुराद है कि ग्रामर के बाद जो बाकायदा कुरान से हम सूरतों का आगाज़ करेंगे उसका आज पहला लेक्चर है। तो ये पहले मैं 10 लेक्चर तो दे चुका हूँ, ये ग्रामर के हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे तफसीर पढ़ेंगे। तो आज ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा तफसीर पढ़ाने का अंदाज़ क्या होगा। पहले जो ग्रामर का हिस्सा है वो होगा, उसके बाद में इंशाल्लाह उस सूरत का तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगा। पहली सूरत जो आज हम पढ़ेंगे वो है अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। पहले हम इसको हल करते हैं कि इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या बनता है। पहला लफ्ज़ है अलम तारा। अलम तारा में अलम क्या है? आ जो है ना अरबी में आ, ये सवाल के लिए आता है, क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क तो नहीं कह सकते कि ये सवालिया एक जुमला है, ठीक है ना। जैसे उर्दू में कहते हैं क्या, अलम, अलम का आ का माना क्या है? क्या, ठीक है। अंता जैदुन, क्या तुम जैद हो? अगर आप कहेंगे अंता जैदुन तो मतलब क्या है? तुम जैद हो। अंता जैदुन का मतलब क्या तुम जैद हो। कितनी मुख्तसर जबान है ना, आ लगा दिया। आ का माना क्या है? लम का माना क्या है? कल मैंने आखिरी जो लेक्चर था ना हमारा ग्रामर का, उसमें बताया था नम किसके लिए आता है? लम नफी, नफी के लिए। ये तरा क्या है, इसको समझें। मैंने कहा था ना उर्दू के अल्फाज ही इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी उर्दू में होते हैं, तो तरा भी उर्दू में है। असल में ये था तर अयू। ये किससे मिलता जुलता है? तजरिबू या तस्माऊ की तरह। तस्माऊ, तजरिबू का माना मारता है या मारेगा, और तस्माऊ का माना तू सुनता है या
सुनेगा। तो तस्माउ और तजरिबू से मिलता जुलता है। तर आयु, तर आयु आपने ये लफ्ज सुना है, रुयत, रुयत हिलाल है कि नहीं है? उर्दू में इसकी मिसाल रुयत हिलाल, ठीक है। उर्दू में इसकी मिसाल क्या है? रुयत हिलाल। रुयत का माना देखना, खुली आंखों रुयत हुई है, ठीक है ना। तो तर अयु तुम देखते हो या देखोगे, ठीक है। अब हुआ ये है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अलिफ, वाव और या और दो हर्फ एक जैसे जब किसी में आएंगे तो सीगे की शक्ल को गड़बड़ कर देंगे ये। तो तर आयु, इसको जब शुरू में लम लगता है ना, देखें तजरिबू मारता है या मारेगा, तो जब इसमें हम नफी में लेके जाएंगे, लम लगाते हैं ना शुरू में, तो ये बन जाता है लम तजरिब, यानी बा के पेश की बजाय यहां जज़म आ जाता है। ये ग्रामर का उसूल है। लम जब लगेगा तो आखिर में क्या आ जाएगा? जज़म आ जाएगा, ठीक है। तो तर अयु में क्या किया हमने? इसको तरयु बना दिया। तर अयु पढ़ना मुश्किल हो रहा था, क्या बना दिया? तरयु। ये आपको पूरी तफसील याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये लफ्ज़ का मफहूम आपके दिमाग शरीफ में बिठाने के लिए इतनी डिटेल बता रहा हूं कि ये यही है जो चेंज होके ऐसे पढ़ा जाता है। तो रुयत का लफ्ज़ आपको याद रहेगा। तो मैं जब आपसे, यानी जो लाइव सेशन में जो लोग आएंगे ना, तो उनसे जब मैं सवाल पूछूंगा तो मेरा इसी किस्म का होगा, तरायु उर्दू में किस लफ्ज़ से मिलता है और ये जो ग्रामर आपने पढ़ी है उसमें किससे मिलता जुलता है। तो हमने जो पढ़ी है तजरिबू और तस्माऊ से मिलता जुलता है। तो तरायु से बना दिया इसको तरा और शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। तरअयु था, फिर तरायु बनाया, फिर क्या बना दिया? तरा। इस यहां तक कैसे पहुंचा, ग्रामर क्या है, इसकी डिटेल में जाने की चंदा जरूरत नहीं है। बस इतना जहन में हो कि तरा जो है ना, ये मैंने बताया था कि वाव, अलिफ, या और दो हर्फ एक जैसे कहीं आएंगे तो ये हुरूफ गड़बड़ी हैं, ये सीगे की शक्ल को क्या कर देंगे? बिगाड़ देंगे। तो तरअयु को शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया? तरा, ठीक है ना। तो तरा ये असल में तजरिबू जैसा ही है। और लम लग गया तो पास्ट भी हो गया और नफी भी हो गया। तो अब अलम तरा का तर्जमा क्या हो गया? अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा, ठीक है ना। तरअयु का मतलब था तुम देखते हो या देखोगे। तरअयु को शॉर्ट में तरा बना दिया, लम से पास में चला गया। अलम तारा, लम तारा तुमने नहीं देखा, अलम तारा क्या तुमने नहीं देखा। तो अलम तारा का तर्जुमा क्या हुआ? क्या तुमने या आपने, ये आप लोग जब अपने मुबारक हाथों से लिखेंगे ना अपने रजिस्टर में, अपने खुद मुबारक हाथों से, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा, ये तर्जुमा हो गया ना। अच्छा, ये हम जैसे जैसे तफसीर पढ़ते चले जाएंगे, ग्रामर का हिस्सा खुद ब खुद कम होता चला जाएगा, चूँकि जो बातें बार बार आएंगी फिर हम रिपीट नहीं करेंगे वो आहिस्ता 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 खुद ही सिमट के, और आपको इंशाअल्लाह जब आप इसी तरह से आयतें समझेंगे और तिलावत करेंगे तो आपको खुद भी बहुत सी आयतें खुद से पहले से ही आ रही होंगी। तो फिर इंशाअल्लाह हटो बच्चों वाला काम कुछ वक्त के बाद जाके हो जाएगा। अलम तारा कैफा फ़अला, बहुत मज़ेदार जुमला है ये, बहुत आसान है। कैफा कैसे, अरबी में पूछते हैं कैफा हालुक, क्या हाल है भाई। उर्दू में लफ्ज़ है कैफियत, बताएं। कैफियत है ना, यानी कैसा हो, क्या बुखार की कैफियत तो बताएं आप। यार मेरी तो बड़ी अजीब कैफियत थी ये मंजर देखकर। कैफियत का मतलब हालत, यानी कैसा था मैं, ये बड़ी अजीब थी, अजीब चीज़ थी। तो कैफा का माना कैसा, कैफा हालुका से आपको रहेगा। कई उर्दू में इसकी मिसाल है, यानी ये अरबी का लफ्ज़ उर्दू में बहुत इस्तेमाल होता है ना, कैफा हालुक, क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हो। कैफा का माना कैसा। फ़अला फ़ेल से निकला है, उर्दू में इस्तेमाल होता है, फ़ेल काम को कहते हैं। फ़अला किससे मिलता जुलता है? ज़रबा। फ़अला जैसे, ज़रबा का माना उसने मारा, फ़अला का माना उसने किया। रब्बू का, रब का माना, रब का माना
तू, रब्बू का तेरा रब, जैसे मैंने बताया ना गुलामू जैदिन, जैद का गुलाम, तो रब्बू का तेरा रब। कितना आसान है और रह किया गया भाई, बिल्कुल सेम उर्दू। कैफा फ़अला रब्बू का, कैसा किया तेरे रब ने, बी अस्हाबिल फील, अस्हाब कहते हैं साथी को, साहिब, साहिब की जमा क्या है, अस्हाब, ठीक है ना। कौल की जमा अकवाल आती है ना, अकवाल हैं, बुजुर्गों के अकवाल भी होते हैं, तो कौल की जमा अकवाल, तो अकवाल अफ़आल का जो लफ्ज़ है ना ये प्लूरल के माना में आता है। साहिब की जमा अस्हाब, और साहिब किसे कहते हैं, साथ रहने वाला, सोहबत से निकला है ये, सोहबत से निकला है ये, ठीक है। उर्दू में लफ्ज़ सोहबत का माना साथ रहना, भाई बुजुर्गों की सोहबत उठानी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, तो साहिब साथ रहने वाला। तभी कुरान में आता है ना, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अबीही, इंसान अपने बाप से दूर भागेगा, व उम्मिही व अबीही, अपनी अम्मा से अपने बाप से दूर भागेगा, अपने भाई से दूर भागेगा, व साहिबतिही, अपने साथ रहने वाली से भी दूर भागेगा। तो अल्लाह ने बीवी को क्या कहा, साहिबा, साथ रहने वाली। इससे पता चलता है कि इंसान हर एक से दूर होता है, मगर जहाँ भी दुनिया में सफ़र के लिए जाओगे तो बेगम को साथ ले जाया करो, क्योंकि अल्लाह ने उसको डिफाइन ये किया है कि साहिबा है, फुलतरू की तरह अब ये चिपक गई है तुम्हारे साथ, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना यार ये हम जहाँ भी जा रहे हो तो मेरे पीछे, ये हमेशा मेरे, मैंने कहा भाई अब जब शादी हो गई तो फुलतरू की तरह अब ये तुम्हारे साथ चिपक गई है, अब तुम जहाँ जाओगे ये तुम्हारे साथ साथ जाएगी, और इसको जाना चाहिए क्योंकि ये साहिबा है। साहिब की मुअन्नस क्या आती है, साहिबा। तो इसको वाला भी कहते हैं, जो आपके साथ होता है, आप वाला होता है ना। अरे गोले गंडे वाला किसे कहते हैं, जो गोला गंडे की दुकान हर वक्त गोला गंडा साथ लेके घूम रहा हो ना। सब्जी वाला, जो सब्जी को हर वक्त साथ लेके घूम रहा हो। तो गोलगप्पे वाला, जो हर वक्त। तो साहिब किसे कहते हैं, वाले को, वाला, दूध वाला, साहिबुल मिल्क, ठीक है ना, ठीक है ना। तो साहिबुल लबन, ठीक है ना, साहिबुल माल, माल वाला। तो असहाब मैंने वाला। फील किसे कहते हैं, हाथी को। ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, तो कुछ खुद भी याद कर लिया करें। आप इस फील के लफ्ज में अच्छा फील महसूस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उर्दू में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो फील कहते हैं हाथी, एलिफेंट, ठीक है ना। कितना आसान हो गया। कैफा फ़अला रब्बुका, बा का माना साथ, जैसे हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे ना तो वहां फिर मैं बिस्मिल्लाह को भी डिफाइन करूंगा, अल्लाह के नाम के साथ। तो बा का माना क्या है, साथ। ये अपनी डायरियों में आप लोग नोट करते रहें। तो अलम तारा कैफा फ़अला रब्बुका, आपने देखा नहीं कि आपके रब ने कैसा किया, बी अस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। असहाब का माना क्या हो गया, वाले, ठीक है ना, जो हाथी लेकर आए थे, जो हाथियों के साथ थे, हाथी वालों के साथ आपके रब ने कैसा किया। अलम तारा, आपने देखा नहीं, ठीक है ना। तफसीर तो बाद में होगी ना, पहले मैं इसको हल कर दूं। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, अलम यजअल, आ का माना वही है, लम का माना नहीं। यजअल यसमाऊ की तरह। जाला का माना होता है बनाना, जाला का माना क्या होता है, बनाना। तो यजअल बनाता है, लम यजअल नहीं बनाया। अलम यजअल क्या नहीं बनाया उसने, कैदहुम, कैद कहते हैं तदबीर को। कैद किसे कहते हैं, जो चालाकियां और तदबीर होती है ना, मकायिदुश शैतान, उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मगर बहुत गाढ़ी उर्दू में इस्तेमाल होता है, शैतान की बुरी तदबीरें। तो कैद किसे कहते हैं, बुरी तदबीर, तदबीर जो बुरी हो। तज़लील, फी का माना में होता है ना, 100% कहते हैं ना। फी किसे कहते हैं अरबी में को, इन 100%। सद फारसी का लफ्ज़ है, 100 को कहते हैं। फी का माना में और 100 का माना 100, तो 100 में 100, उर्दू में कहते हैं ना 100%, ये बात दुरुस्त है, यानी 100 में 100 ये बात दुरुस्त है। तो फ़ी का माना यहाँ से आप याद रखें कि फ़ी का लफ्ज़ जो है ना 100% में इस्तेमाल होता है।
तो फी तजलील, तजलील उर्दू में इस्तेमाल होता है जलालत। क्या जलालत है यार, है यानी दुरुस्त चीज नहीं है, बातिल चीज को भी कहते हैं। तो तजलील बाबे तफईल, तस्बीह, क्या ख्याल है, कौन सा बाब है, बाबे तफईल। क्या मतलब, किसी चीज को जलालत कर देना, जलालत का मतलब खराब कर देना, बातिल कर देना, ये जलालत से निकला है। गुमराह को भी जाल कहते हैं ना, वो भी बातिल होता है। तो तजलील बातिल कर देना, ठीक है ना, बातिल करना। ठीक है, उर्दू में इसकी मिसाल जलालत। खुर्दबीन भी लेके बैठा करें आप लोग अपने साथ, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा छोटे अल्फाज लिखता हूं तो एक बड़े नंबर का चश्मा लगाया, वो देखा, ठीक है। हमारा स्टाइल यही है भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो निकलो पतली गली से। अलम यजअल कैदहुम, हुम आपने ज़मीर पढ़ी है, प्रोनाउन, कैदहुम उनकी, भाई गुलाम जैद, गुलाम ज़ैदिन जैद का गुलाम, तो कैदहुम उनकी तदबीर। अल्लाह फरमाते हैं अलम यजअल, क्या नहीं बनाया उस अल्लाह ने, अल्लाह की बात हो रही है ना, कैदहुम उनकी बुरी तदबीर को, फी तजलील बातिल करने में, यानी क्या अल्लाह ने उनकी तदबीर को बातिल नहीं कर दिया। ये इसका बामुहारा तर्जुमा होगा। क्या आपने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, क्या उस रब ने उन लोगों की तदबीर को बातिल नहीं कर दिया, यानी उनकी तदबीर को जलालत में नहीं डाल दिया, ठीक है ना, उनकी तदबीर को बातिल होने में नहीं डाल दिया। तो एक होता है लफ्जी तर्जुमा, एक होता है हासिल यानी बामुहावरा सलेस तर्जुमा। वो क्या है कि क्या अल्लाह ने उनकी तदबीर को खराब नहीं कर दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, जबरदस्त। वाव का माना एंड, और अरसला अकरमा की तरह है। अरसला अकरमा आपने पढ़ा है, अकरमा जरबा फिर अकरमा बाबे इकराम से आता है, अकरमा इकराम किया उसने। अरसला का माना भेजा, उर्दू में इस्तेमाल होता है इरसाल। वैसे तो पार्सल भी कहते हैं ना, वो इंग्लिश से निकला, लेकिन वो भी मिलता जुलता है, पार्सल, पार्सल कर यार इधर भेज, इरसाल, ठीक है ना। रिसाला आया है मेरे पास, कहते हैं ना, रिसाला वो चीज होती है जो किसी ने भेजी। रसूल, रसूल को रसूल क्यों कहते हैं, अल्लाह ने उनको भेजा है, अल्लाह का पैगंबर बन के आए हैं, तो कासिद बन के आए। तो अरसला का माना क्या हुआ, भेजना, रिसालत से निकला है। अरसला भेजा उस अल्लाह ने, अरसला भेजा उस अल्लाह ने, अलैहिम, अला का माना होता है पर, अला का माना क्या होता है, ये पर का माना वो परिंदों के पर नहीं, किसी चीज के ऊपर। जब अलैहिम, हिम जमीर, हुआ हुमा हुम, ऐसे आता ना, हुम और हिम एक ही चीज है, उन सब मर्दों के लिए, तो उन सब लोगों पर। तैरन परिंदे को कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल होता है तैयारा। एक तैयारा गिर के तबाह हो गया, कहते हैं कि नहीं कहते, तो तैयारे को तैयारा क्यों कहते हैं, उड़ रहा होता है। तायर अरबी में परिंदे को कहते हैं। तो उर्दू में इसकी मिसाल क्या है, तैयारा, जहाज। तैरन परिंदा, व अरसला अलैहिम तैरन, अल्लाह ने उन पर परिंदा, परिंदे भेजे, यहां मुराद जमा है, परिंदे भेजे, अबाबील, झुंड के झुंड। अबाबील किसी खास परिंदे का नाम नहीं है। अबाबील जो है ना, ये एक मुश्किल लफ्ज़ है जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। अबाबील असल में जमा है इब्बाला की, इब्बाला, इब्बाला कहते हैं लकड़ियों की एक गठरी को, लकड़ियों की गठड़ी, गठरी होता है, गठड़ी होता है, गठरी, बस जो भी होता है, जिस कौम में जो है वो यहां डाल दिएगा, ठीक है ना। गठरी, इब्बाला कहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। लकड़ियों की गठरी, इसकी जमा आती है अबाबील। जमा क्या है,
अबाबील, ठीक है ना। तो लकड़ियों की गठरियों का एक पूरा मजमुआ, ठीक है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने उन पे परिंदे भेजे, यानी गोया पूरी, यहां मुराद लकड़ियों की गठरियां नहीं है, क्योंकि परिंदों का जिक्र हो गया तो मुराद क्या हो गया, परिंदों की पूरी गठरियां। अब ये कुरान की बलागत है कि परिंदों को गठरियों से ताबीर इसलिए किया कि जैसे गठरियां लकड़ियों की जो गठरियों को बांध के इकट्ठा करते हैं ना, तो एक दूसरे में घुसी हुई होती हैं, तो इतने ज्यादा परिंदे थे गोया एक दूसरे में घुसे हुए, तो उनकी एक गठरी नहीं बल्कि अबाबील गठरियां, यानी परिंदों के गौल, एक गौल तो एक गठरी हो गया ना, और बहुत सारे गौल गठरियां, तो इसलिए इसका तर्जमा क्या किया जाता है, अल्लाह ने उन पर परिंदे भेजे गौल के गौल। दागा दे, मजा आया तर्जमा में। हम इसका तर्जमा क्या कर होते हैं, अल्लाह ने को अबाबील परिंदा भेजा ठीक है ना। तो अल्लाह ने उन पर परिंदे भेजे गौल के गौल, पूरे गौल के गौल परिंदों के आ रहे थे, जो सब्ज, और रिवायत में मिलता है सब्ज और नीले रंग के कुछ छोटे छोटे इतने पिद्दे पिद्दे से परिंदे थे वो। वअरसला अलैहिम तयरन अबाबील, ठीक है। आगे है तरमीहिम, तरमी, पहले हम तरमी को करते हैं, हिम को बाद में। हिम का मतलब तो वो सब आसान है, तरमी क्या है, तरमीयू, तरमीयू किससे मिलता है, तजरिबू, बेहतरीन। तजरिबू जो है ना, मारता है या मारेगा, और तजरिबू एक और माना में भी आता है, गर्दान पढ़ लेता हूं पूरी, यजरिबू, यजरिबानी, यजरिबूना, तजरिबू है ना, औरत के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो मारती है या मारेगी। तो तरमी, वो फेंकती थी। तो असल में ये मुअन्नस का सीगा इसलिए इस्तेमाल किया कि ये खूब समझ लें कि अरबी में जमा के लिए भी मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है। गोया वो पूरी एक जमात थी परिंदों की, जिसको अल्लाह ने वाहिदा मुअन्नसा से ताबीर किया है कि वो फेंक रही थी जमात, यानी ये परिंदों की एक जमात, तरमी, वो जमात फेंक रही थी, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि मुजारे तो हाल और फ्यूचर के माना में इस्तेमाल होता है ना, ये तो पास्ट की बात हो रही है, तो असल में पीछे सारी बात पास्ट की हो रही है, तो उसमें जब मुजारे का आएगा तो उससे मुराद पास्ट ही होगा। लेकिन ऐसे जैसे गोया अल्लाह उस जमाने में जाकर उसको हाल के तौर पे बयान कर रहे हैं, गोया अभी ये काम हो रहा है, तो ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तरमी का मतलब वो फेंक रहे थे, क्योंकि पीछे सारी बात पास्ट की हो रही है, तो गोया वो मंजर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो फेंक रहे हैं गोया, हालांकि माजी में काम हुए, लेकिन अल्लाह ताला उसको हाल के करीब लेकर आ रहे हैं, ये बलागत की बात है। तरमी, तरमी का माना रमी कैसे कहते हैं अरबी में, फेंकने को। रमी किसे कहते हैं, रमी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। देखो ये हम जब वो हज में जाते हैं ना, तो रमी करते हैं कि नहीं करते, 7 कंकर फेंकते हैं, तो वहां से आपको याद रहेगा रमी का माना क्या है, फेंकना। तरमीयू, वो फेंकते थे, वो परिंदे फेंक रहे थे। तरमी, आखिर में चूंकि या आ रहा है ना, तो तरमीयू को तरमी कर दिया, मैंने बताया था वाव अलिफ और या गड़बड़ करेंगे हमेशा, तो तरमीयू को क्या बना दिया, तरमी। तो वो परिंदे फेंक रहे थे, हिम, उनके ऊपर, उनको मार रहे थे, बिहिजारा, पत्थर के साथ। हिजारा अरबी में कहते हैं पत्थर को, हजर भी कहते हैं ना, हजर किसे कहते हैं, ये लफ्ज़ उर्दू में तो इस्तेमाल नहीं होता, हजर, हजर अस्वद जिंदाबाद, उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है भाई, हजर अस्वद काला पत्थर, तो हजर किसे कहते हैं, पत्थर को, हिजारा भी पत्थर को। तो हिजारा जैसे हजर अस्वद, उर्दू में इसकी मिसाल। ये सब मिसालें आपने अपनी डायरी में लिखनी है ताकि आपको हिंट्स रहे ना, याद रहे। हिजारा पत्थर, बी का माना 7, सिज्जील, मिन का माना से, मिन सिज्जील, मिन का माना, ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, मिन का माना क्या है, से। सिज्जील ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता,
इसका तर्जमा मैं आपको बताता हूँ। सिज्जील कहते हैं मिट्टी का बना हुआ, जो सख्त मिट्टी का बना हुआ पत्थर होता है ना, जो आग में जला के जिसको पत्थर जैसा बना दिया हो, उसको कहते हैं। ठीक है ना, मिट्टी गूंदी हुई सख्त पत्थर की तरह आग में पकी हुई। सही है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं वो पत्थर के जरिए उनको मार रहे थे, बा का माना साथ, यानी पत्थर के साथ उनको मार रहे थे। ऐसे पत्थर मिन सिज्जील, जो सख्त मिट्टी के कंकर जो होते हैं ना पके हुए, उसकी जिन्स में से थे, उसकी किस्म में से, यानी उन पत्थरों में से वो पत्थर थे। तो अल्लाह ने उनके हाथ में, परिंदों की चोंचों में छोटे छोटे ना, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मसूर की दाल के बराबर या चने की दाल के बराबर पकी हुई मिट्टी के सख्त जैसे पत्थर होते हैं ना, वो छोटे छोटे कंकरियां उस पर फेंकते थे वो उनके ऊपर। ऐसी फायरिंग हो रही थी उनके ऊपर इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए। तरमीहिम, वो फेंक रहे थे, बिहिजारतिन, उनको मार रहे थे पत्थर के साथ, ऐसे पत्थर जो मिट्टी की बने हुए पत्थर थे। ठीक है ना। आगे फजअलहुम, फा का माना फिर, फा आता है उस फिर के लिए जो फौरन हो। ठीक है ना, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास जैद आया, फा अमरुन, फिर अमर आया, तो फिर का मतलब फौरन बाद, उसी के फौरन बाद, ये नहीं कि 1 साल के बाद। और अगर ताखीर हो तो फिर सुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मेरे पास जैद आया, सुम्मा अमरुन, उसके कुछ टाइम के बाद अमर आया। डायरी में नोट कर ले। फजअला, जअला पढ़ चुके हैं आप, जअला का माना बनाना, यजअल में आया था ना। फजअलहुम, फिर उस परिंदों ने बना दिया, या अल्लाह ने बना दिया, दोनों तरफ निस्बत हो सकती, अल्लाह ने बना दिया, हम उन लोगों को, कास्फिन, काफ का माना होता है तरह। जैसे हम कहते हैं जैदुन कल असद, कल असद, असद कहते हैं शेर को, शेर की तरह है। ठीक है ना। का माना क्या है ये याद कर लें आप, जब का लगेगा तरह, यानी सेम, उस जैसा, तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। ही इज लाइक दिस, कहते हैं ना लाइक, इंग्लिश में क्या है लाइक, जो यानी सेम उसकी तरह है। तो का अस्फिन, अस्फ कहते हैं भूसे को, गाय का जो चारा होता है ना, अस्फ उसको कहते हैं, चारा, भूसा, ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। और एक आखिर में लफ्ज रह गया माकूल, बहुत आसान, मजा ना है पैसे वापस। फजअलहुम कास्फिन माकूल, सॉरी, माकूल, माकूल क्या है, अकल से। अकल किसे कहते हैं, खाना, अकलो शुर्ब कहते हैं ना। तो अकाला माजी है, जरबा की तरह, या अकुलू यनसुरू की तरह, वो खाता है या खाएगा। आकिलुन कातिलुन की तरह, खाने वाला। और माकूलुन मकतूलुन की तरह, जिसको खाया जाए। ये हो गया ना माकूल। इसके बाद भी अगर तफसीर किसी के समझ में नहीं आ रही ना, तो पुलिस भी उसको समझा नहीं सकती। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि आसान तरीका हो नहीं सकता। माकूल, जिसको खाया जाए, ये इसमें मफऊल है। ठीक है ना, जिसे खाया जाए। तो अब अस्फे माकूल क्या हो गया, अस्फिन माकूलिन, वो भूसा जिसे खाया गया हो। एक तो भूसा वैसे ही भूसा होता है, ऊपर से वो जानवर ने खा के उसका जो हाल किया होता है, ठीक है ना, वो क्या बन चुका होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं फजअलहुम, कुरान में देखें, अल्लाह कहते हैं बना दिया अल्लाह ने उनको, कास्फिन, एक भूसे की तरह, ऐसा भूसा माकूल जो खाया हुआ होता है। तो इसका बामुहर्रफ तर्जुमा होता है अल्लाह ने बना दिया उनको खाए हुए भूसे की तरह।
ठीक है, तो अब मैं, समझ में आ गया ना ये। अब मैं इसका लफ्जी तर्जुमा करता हूं। अलम तारा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या आपने देखा नहीं कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उस अल्लाह ने उनकी तदबीर को बातिल नहीं बना दिया, बातिल नहीं कर दिया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, और उस अल्लाह ने भेजे उन लोगों के ऊपर परिंदे गौल के गौल, झुंड के झुंड, जमातों की जमातें। तरमीहिम, वो परिंदे फेंक रहे थे उन लोगों के ऊपर, बिहिजारतिन, ऐसे पत्थरों के साथ, यानी तरमी का माना फायरिंग कर रहे थे, फेंक रहे थे ऐसे पत्थरों के साथ, बिहिजारतिन, ऐसे पत्थरों के साथ, मिन सिज्जील, जो सिज्जील के पत्थर थे, यानी सख्त मिट्टी के जैसे पत्थर होते हैं ना, वो वाले पत्थर थे। फजअलहुम, पस, फा का माना होता है पस, पस बना दिया अल्लाह ने उनको, कास्फिन, एक भूसे की तरह, माकूल, खाया हुआ भूसा, ऐसे बना दिया जैसे खाया हुआ भूस होता है। ये इस आयत का लफ्जी तर्जमा है। ठीक है भाई, कितना टाइम रह गया? 9 मिनट। हम इसकी तफसीर भी कंप्लीट कर देते हैं, बहुत आसान है। हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 50 दिन पहले ये हुआ कि यमन में जो हबशा का बादशाह था ना, हबशा के बादशाह का गवर्नर था यमन में, उसका नाम था अबरेहा। वो था ईसाई, सारे ईसाई थे उस वक्त, इन इलाकों के जितने लोग थे। उसने एक कनीसा बनाया, चर्च बनाया। अब जाहिर है चर्च में वो रश उस दौर में भी नहीं होता था जो बैतुल्ला में होता है। उस दौर में भी बैतुल्ला में लोग ज़्यादा जाते थे, क्योंकि हज बैतुल्ला में उस दौर में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा था। तो उसने कहा यार ये क्या मसला है, अरब जिनको कुछ आता वाता नहीं है और उनकी ज़मीन रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, ना खाने को ना पीने को, लेकिन उनके पास एक घर है जहाँ सारी दुनिया हज के लिए जाती है, और हमारी जो कनीसा में और चर्च में कोई भी नहीं आता। तो उसने क्या किया, वहाँ पे हज शुरू कर दिया, ऐलान कर दिया यहाँ हज होगा, पब्लिक यहाँ आएगी। अरबों को गुस्सा आया तो किसी अरब ने यमन में ना, वहाँ जाके, बाज़ रिवायात में मिलता है वहाँ क़ज़ाए हाजत कर दी उसके जाके चर्च में, बाज़ में आता है कि आग लगा दी, कुछ भी, यानी जो भी होता है। उसको गुस्सा आया, उसने कहा ऐसी की तैसी, मैं बहुत बड़ा लश्कर लेकर मक्का पे हमला करूँगा और बैतुल्ला को गिरा दूंगा, खाना काबा को गिराऊंगा, ताकि हज जो है ना अब यहाँ हुआ करे, पब्लिक वहाँ ना जाया करे। इतना बड़ा लश्कर लेकर वो आया, तो जाहिर है अरबों में इतने बड़े लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं थी। तो अबरेहा ने, क्योंकि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वो बैतुल्ला के मुतवल्ली थे, रखवाले थे, बैतुल्ला की हिफाजत में मामून थे, और उनको इसी वजह से फजीलत हासिल थी। तो अबरेहा ने उनसे डायरेक्ट रब्ता किया और उनसे कहा कि हमारा मकसद आपसे फड्डेबाजी, आपसे लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ बैतुल्ला को गिराने आए हैं और गिलाकर पतली गली से निकल जाएंगे। पतली गली तो नहीं कहा, वो मैं कह रहा हूँ, तो निकल जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि इतना बड़ा लश्कर है, हम में इससे लड़ने की ताकत नहीं है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ये इरादा किया कि भाई हम नहीं लड़ सकते इनसे, और ये भी कहा कि अल्लाह का घर है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। और वो अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी ले गया था, लड़ाई के दौरान आया ना, पहले हमला किया तो ऊँट ले गया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे ऊँट छुड़वा लिए, कहा कि भाई ये मेरे हैं, मैं इसका मुतालबा करता हूँ, बाकी रहा तक जहाँ तक घर का मामला है, अल्लाह के घर का, तो अल्लाह है जो इसकी हिफाजत खुद करेगा, अल्लाह का घर है। क्योंकि असबाब की दुनिया में उनमें लड़ने की ताकत थी नहीं, उनको पता था हम लड़ेंगे तो मारे जाएंगे सारे। अबरेहा के पास थे बहुत बड़े बड़े हाथी, और अरब हाथियों की जंग से वैसे भी मानूस नहीं थे, वो तो घोड़े की लड़ाइयों के आदी थे, हाथी तो वो देखे नहीं थे उन लोगों ने कभी। आज भी अरब के रेगिस्तानों में हाथी की तो खुराक इतनी होती है, उसको तो बहुत ज़्यादा घास चाहिए और बहुत खुराक चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा। तो जब वो ताइफ के रास्ते से आ रहा था तो उन्होंने वादी मुहस्सिर में एक पड़ाव डाला, और अब्दुल मुत्तलिब अपने जो है ना लोगों को लेकर पहाड़ों के किनारों पे चले गए कि देखें अल्लाह अपने घर की कैसे हिफाजत करता है।
तो जब वो वादी मुहस्सिर पे उन्होंने पड़ाव डाला तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने ये परिंदे भेजे, जिसका अल्लाह कुरान में तज़किरा कर रहे हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। ए नबी, इससे खिताब नबी को भी हो सकता है, जो भी कुरान की तिलावत कर रहा है हर एक को खिताब हो सकता है कि क्या तूने देखा नहीं, तरा का माना क्या तुमने देखा नहीं कि रब ने अस्हाब फ़ील वालों के साथ क्या किया। देखा का लफ्ज़ इससे इस्तेमाल किया कि ये इतना मुतवातिर वाक़या था कि गोया जिसने नहीं भी देखा उसने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा शोहरत हो गई थी इस वाक़े की, जब क्योंकि अल्लाह ने जो परिंदे भेजे ना छोटे छोटे, उन्होंने जब कंकर मारे तो वो कंकर उनके पूरी सर से घुस के नीचे तक आर पार हो जाते थे और उनको ऐसा जिस्म गलने लगता था, सड़ जाता था पूरा, जैसे खाया हुआ भूस। अल्लाह ने मिसाल दी है ना मुर्दा लाशें, तो उनमें बहुत सारे तो मर गए, बहुत सारे भाग गए। तो अल्लाह ने भागने में भी उनको इसलिए भागने दिया कि कुछ जाके अपनी कौम को बताएं कि हमारे साथ हशर क्या हुआ है। तो जो भागे वो भी बिलाखिर कुछ वक्त के बाद बीमारी में, वबा में मुब्तला होकर, यानी उसी से एक ऐसे जरासीम उनके बॉडी में फैल गए, वो भी मर गए। और मदीना में बहुत से लोग थे जो मक्का में, जो उसके लश्कर के बचे हुए लोग थे, वो नाबीना हो गए थे। और अहादीस में ये बात साबित है, सहाबा बयान करते हैं, जिन सहाबा ने उनको देखा कि वो कहते हैं हमने उनको मक्का की गलियों में भीख मांगते हुए देखा। कुछ नाबीना हो गए, अंधे हो गए, बाज के गोश गल गए। तो बहुत बड़ी तादाद तो हाथियों समेत मर गई, कुछ तादाद भाग गई, कुछ मक्का में ही रह गई, वो भागने के काबिल भी नहीं बची। तो उनको अरबों ने भी देखा। तो ये वाक़या बहुत तवातुर के साथ अरब में मशहूर था। और उसी के 50 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, ये वाक़या मुहर्रम में हुआ और आपकी विलादत रबीउल अव्वल में हुई है। तो ये अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले एक मोजज़े को ज़ाहिर किया। तो याद रखें, इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी बैतुल्लाह पे कोई गिराने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ऊपर से अबाबील भेजेंगे, ये एक वाक़या हो गया। तो वरना दुनिया ये असबाब की दुनिया है, कभी अल्लाह मोजज़ा दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते। उसके बाद बैतुल्लाह पर हमले हुए हैं, जो बैतुल्लाह बाकायदा ढाया है। बाज़ जो है वो बनु उमय्या की खिलाफत के दौर में जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की खिलाफत कायम हुई, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की जो खिलाफत है उसको ख़त्म करने के लिए जो बनु उमय्या के लोगों ने हमला किया, उसमें बैतुल्ला भी की दीवारें भी गिरी थीं। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि एथियस और जो मज़हब मुखालिफ लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि बैतुल्ला को अल्लाह ना करे कोई कोई गिराना चाहे तो कोई ऊपर से फरिश्ते नहीं आते। तो अल्लाह ने कभी नहीं वादा किया कि जब भी कुछ ऐसा करोगे तो फरिश्ते आएंगे। हदीस में आता है क़ुर्ब क़यामत में बैतुल्ला को ढा दिया जाएगा, हज बंद हो जाएगा। तो लेकिन कभी अल्लाह अपनी कुदरत दिखा देता है। तो इसलिए बैतुल्ला की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हम भी अब्दुल मुत्तलिब की तरह कि भाई अल्लाह बचाएगा, तो वो तो ठीक है अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन अल्लाह ने हमें मुकल्लफ बनाया कि बैतुल्ला की तरफ किसी को टेढ़ी आंख उठाने मत दो। और अगर कोई हमले की कोशिश करता है तो हमने अबाबील का इंतजार नहीं करना, हमने जाके बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये दुनिया दारुल असबाब है। यहाँ जो जो असबाब में जो कुछ होता है वो होगा यहाँ पे। तो कभी अल्लाह अपना कुदरत जाहिर कर देते हैं, तो जैसे यहाँ अल्लाह ने जाहिर की ताकि इस बैतुल्ला की अजमत और ज़्यादा दिलों में बैठ जाए। और अल्लाह ये चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होने वाला है, तो इस जगह का मुक़द्दस होना पूरी दुनिया मान ले, और फिर इस जगह जो पैगम्बर पैदा होंगे उनको भी लोग मान लें। तो ये नबी के दुनिया में आने से पहले नबूवत की तैयारियां हो रही थी। तो जल्दी से मैं बस बात को कंप्लीट करता हूं। और जमजम का चश्मा दोबारा दरियाफ्त हो गया, वो भी ये नबी के आने से पहले हुआ है, वो भी नबी की आमद की तैयारियां। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, बस ये मैं तर्जमा करके कंप्लीट कर रहा हूँ इसको। अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, क्या आपने देखा नहीं तेरे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, अल्लाह ने कैसे उनकी तदबीर को बातिल कर दिया। और वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, उन पर छोटे छोटे परिंदे भेजे, परिंदों के झुंड भेजे। और तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील, जो पत्थरों से उनको मारते थे, फजअलहुम कअस्फिम माकूल, खाए हुए भुस की तरह बना दिया। इससे हमें असबाक क्या मिलते हैं, एक बैतुल्लाह की अजमत। ये असबाक भी आप डायरी में नोट करके लिखें। बैतुल्लाह की अजमत, अल्लाह की नज़र में बैतुल्लाह कोई मामूली चीज़ नहीं है। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी नबूवत की भी ये दलील है, ये वाक़या कि ये वाक़या जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आपकी अजमत को जाहिर करने के लिए किया गया। दूसरा सबक ये मिलता है। तीसरा सबक, अल्लाह कुछ करने में असबाब का मोहताज नहीं। आज ये वायरस, कोरोना वायरस फैला हुआ है ना दुनिया में, पूरी ताकतें जनाब, बड़ी बड़ी ताकतें हथियार डाल चुकी हैं। एक छोटे सी अल्लाह ने, अबाबिल तो फिर भी इतना बड़ा परिंदा था ना, ये तो बैक्टीरिया जो आम वायरस होता है उससे भी 200 गुना से भी ज़्यादा छोटा है। तो ये इतने से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो आप सब कुछ असबाब और वसाइल पे तवक्कुल करके नहीं बैठ सकते, आपको असबाब भी इख्तियार करने हैं। नज़र किस पे रखनी है, अल्लाह पे। वो चाहेगा तो हिफाजत होगी, नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी साइंस टेक्नोलॉजी सारी धरी की धरी रह जाएगी। तो अल्लाह जब चाहता है अपने बंदों की हिफाजत करता है, परिंदों के ज़रिए भी। देखें, अल्लाह तोपे भी भेज सकता था आसमान से, लेकिन अल्लाह ने परिंदे भेजे ये बताने के लिए भाई तुम हमारे परिंदों का भी मुकाबला नहीं कर सकते।
तो हमारे फ़रिश्तों का कहाँ से मुकाबला करोगे। तो ये इस सूरत में हमें असबाब मिलते हैं और हमें इसमें सबक मिलता है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें। और फिर हमें रिज़्क़ की तंगी का खौफ हो तो अल्लाह पे नज़र रखें कि भाई अल्लाह कुछ करने में असबाब का मोहताज नहीं है। इज़्ज़त भी वो बग़ैर सबब के दे सकता है, पैसा भी दे सकता है। तो सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करना है, बाकी सारे काम बाद के हैं। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल जो हम दर्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ली इलाफ़ी कुरैशिन का पढ़ेंगे।